अबुझमाड़ के गारपा पंचायत के आश्रित ग्राम गुमचूर में अभी मौजूद हूँ। और जब मैं इस गांव पहुंचा तो इस गांव में ऐसा बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी कहानी निकल कर सामने आई। जब मैं यहाँ के ग्रामीणों से बात कर रहा था तो इन्होंने अपने से कहा कि सर, आप अगर यहाँ तक आए हो तो हमारी बात को सरकार तक पहुँचाओ, क्योंकि जब नक्सल प्रभावित ये पूरा क्षेत्र था तब ये अपनी ना ही बात रख पाते थे, ना ही कभी शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ ले पाते थे। लेकिन अब पूरी तरीके से ये इलाका, पूरा हमारा अबुझमाड़ जो है अब नक्सल मुक्त हो चुका है। तो ऐसे में ये गुहार लगा रहे हैं कि अब तो नक्सलवाद खत्म हो गया है, अब तो कम से कम सरकार की पहुँच इन गाँवों तक भी होनी चाहिए। क्या कुछ यहाँ की परेशानी है और क्या कुछ ग्रामीणों से बातचीत हम किए हैं और इस वीडियो के माध्यम से ये क्या कुछ बताना चाहते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं रोशन ठाकुर हूँ और आप जोहार बस्तर देख रहे हैं। दरअसल बीते 4-5 दिनों से जो है हम गारपा, काकनार, गुमचूर और क्या गाँव है दादा ये? तुमेरादी। जी, अच्छा, ये सब जो गारपा पंचायत का है ना? जी, गारपा पंचायत के आसपास जितने भी आश्रित ग्राम हैं, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। बता रहे हैं कि नक्सलवाद पूरी तरीके से मुक्त हो चुका है, लेकिन अब भी कुछ संगठन के सक्रिय माओवादी ये इन्हीं इलाकों में जो है अब भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जिनकी तलाश में लगातार फ़ोर्स, अलग-अलग संगठन, अलग-अलग मीडिया के साथी उन बचे हुए माओवादियों को जो है मुख्य धारा में लौटाने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनसे हमारी मुलाकात हो जाए, तो हम भी उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे कि अब वो लड़ाई कहीं पर भी लड़ने के लायक नहीं है, जिस लड़ाई को उन्होंने शुरुआत की थी। ख़ैर, ये तो अलग बात है, अब उनकी मर्ज़ी है, अगर वो आना चाहेंगे, तो वो खुद ही संपर्क करेंगे। अगर उनका आने का ही विचार नहीं होगा, वो अब भी लड़ना चाह रहे होंगे, तो कहीं न कहीं वो छुप कर रह रहे होंगे। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के गाँव की परेशानी की बात करने का। जब मैं इस गाँव तक पहुँचा हूँ, तो दादा, हाँ, गाँव का नाम? गुमचूर, गुमचूर। गुमचूर कितना घर होगा यहाँ पे? 5, 5 5 घर। 5 घर। जी, और राशन कार्ड? राशन कार्ड 8। 8 राशन कार्ड। जी, इस गाँव में कितने सारे बच्चे हैं दादा? मैं तो देखा कम से कम 10-12 बच्चे हैं इस गाँव में। 12 बच्चे हैं। 12 बच्चे हैं। जी, कहाँ पढ़ने जाते हैं? स्कूल नहीं जाते हैं सर, नहीं बोलने का जाते भी हैं? नहीं जाते हैं, हाँ। नहीं आते हैं, हुँ। स्कूल नहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते स्कूल? कहीं नहीं जाते। तो कहाँ पढ़ते हैं कौन? बच्चे लोग? स्कूल यहाँ से आंगनबाड़ी भी खुलने से ठीक है सर। अच्छा, आंगनबाड़ी भी हाँ, नहीं है यहाँ? नहीं है सर। कभी कोई आते हैं अधिकारी मन, सरपंच, सचिव या सरपंच आते हैं, आता है? आते हैं। तो उसको नहीं बोलते कि यहाँ इकट्ठा बोलते नहीं? हैं सर, लेकिन उन लोग तो इधर गाँव को छोड़ देते हैं। दादा थोड़ा-सा पास आके बना लो, ताकि दादा का बात अच्छे माफ से है ही तो नहीं दादा। माफ तो जैसे बच्चे लोग यहाँ अगर एक आध ठन स्कूल-उस्कूल हो जाए, कोई गुरुजी आ जाएँ तो बच्चे लोग कहाँ पढ़ाओगे? होटल-वोटल में हो जाएगा पढ़ाना? पढ़ाने हो जाता है सर। अच्छा। हम लोग तैयार है, लेकिन वो सरपंच थोड़ा-सा काम करने का लायक नहीं था। हुँ, काम करने के लायक नहीं है। नहीं था। अच्छा, अच्छा पूरा चल रहा है। चाप देगा तो साला हो जाएगा। दादा थोड़े से बच्चे लोगों को पास से दिखाओ तो। दिखाओ, ऐसे पास से दिखाओ, बैठ के मस्त आराम से। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, इनमें अधिकतर बच्चे जो हैं कुपोषित मुझे दिखाई दे रहे हैं। और बच्चे इतने मासूम हैं, इतने अभी इनको अभी उस ढांचे में ढाला जा सकता है कि आने वाले समय में जो है ये शिक्षा के स्तर में अपने गाँव का नाम, अपने जिले का नाम, अपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सके। उस ढांचे में ढलने के लिए ये तैयार हैं। अगर सही समय में अगर इनको शिक्षा मिला और ये उस ढांचे में ढल गए, तो शायद इस गाँव से भी कोई ना कोई शिक्षक, कोई ना कोई अधिकारी बनकर निकल सकता है ना दादा? हाँ। अगर इनको पढ़ाने वाला कोई मिल जाए तो। कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से, अगर सरकार या प्रशासन इस वीडियो के माध्यम से अगर उनका मेरा जो वीडियो है ये उन तक पहुँच जाए,
तो चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से जो है कम से कम एक टीचर अगर इस गाँव में पढ़ाने के लिए इन बच्चों को पहुँच जाए, तो शायद इन 10 से 11 12 बच्चे ना? हाँ, 12। जो 12 बच्चे हैं इनका भविष्य कहीं और दिखाई दे। कोशिश कर रहे थे, हालाँकि इस गाँव में जब हम पहुँचे तो इस गाँव में ना ही पानी है, ना ही बिजली है, ना ही यहाँ पहुँचने के लिए सड़क है। हालाँकि जब नक्सलवाद पूरी तरीके से इन इलाकों में काबिज़ था, तब इन इलाकों तक पहुँचना नामुमकिन था। तब सरकार के लिए ये कहना आसान था कि उस गाँव में माओवादियों की वजह से, माओवादियों के इलाके की वजह से, माओवादियों के सक्रिय होने की वजह से इन इलाकों तक नहीं पहुँच पाते थे। लेकिन अब जब सरकार खुद दावा कर रही है कि माओवाद पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तब इन इलाकों तक अब कम से कम मूलभूत सुविधा जिसमें पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य इनको भी मिलना चाहिए। वीडियो ठीक-ठाक लगे तो आगे शेयर कीजिएगा। लगे ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा को लेकर, तो कम से कम जिला प्रशासन तक भी ये वीडियो पहुँच ले, इसलिए इसे शेयर कीजिएगा। और लगे जोहार बस्तर ज़मीनी स्तर में काम कर रहा है। जब नक्सलवाद था तब भी हमने कई सारे वीडियो पुलिस मुठभेड़ हो या नक्सलियों के द्वारा आईईडी ब्लास्ट में मारे गए ग्रामीणों की हो, हर तरह की खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और आप लोगों का भरपूर प्यार जो है हमें मिला है। तो चाहूँगा कि इस वीडियो में शिक्षा के लिए आप कम से कम इस वीडियो को शेयर करने का, लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है।